हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि समाकलन सीमा 1 से a 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx बराबर 11 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में देखो, ये समाकलन जिसकी सीमा 1 से a तक है। देखो क्या समाकलन है, 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। इसका मान जो है 11 के बराबर दिया हुआ है। तो अपने को यहाँ से a का मान बताना है, क्या होगा। तो देखो, प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। देखो, इसे हल करने के लिए हमें समाकलन का एक सूत्र पता होना चाहिए। क्या सूत्र, देखो, जब भी ऐसा लिखा होता है समाकलन x की घात n dx, तो इसका मान क्या होता है, x की घात n प्लस 1 बट्टा में n प्लस 1 प्लस में अचर पद सी। ठीक है, और यहाँ पर n का मान कोई भी अचर पद हो सकता है -1 के अलावा। तो अब देखो, सवाल में हमें क्या दिया हुआ है। सवाल हमें बोल रहा है कि समाकलन जिसकी सीमा लिखी हुई है 1 से a तक, और देखो क्या लिखा हुआ है, 3x² प्लस 2x प्लस में 1 dx, इसका मान किसके बराबर है, 11 के बराबर है। तो अब देखो, समाकलन में हम जानते हैं ये जो प्लस प्लस लिखे हुए हैं इनका हम अलग अलग समाकलन कर सकते हैं। यानी कि ये समाकलन वितरित हो जाएगा इस तरीके से, 1 से a तक 3x² dx प्लस में 1 से a तक 2x dx प्लस में 1 से a तक यहाँ पर देखो dx बराबर में 11। अब देखो, ये x² के गुणा में अचर पद 3 लिखा हुआ है, तो अचर पद जो है वो तो समाकलन के बाहर आ जाता है। तो 3 तो बाहर आ गया, फिर अंदर x² बच गया केवल। और x² का समाकलन करने के लिए हम ये सूत्र उपयोग में ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसकी घात 1 बढ़ जाएगी, यानी x की घात 3 हो जाएगी, और बट्टा में भी 3 आ जाएगा। तो x की घात 3 बट्टा में 3, और इसकी सीमा भी लगानी बाकी है 1 से लेकर a तक। फिर देखो, प्लस में 2 बाहर आ जाएगा, x² बट्टा में 2, और इसकी सीमा लगेगी 1 से लेकर a तक। फिर देखो, प्लस में यहाँ पर इसका समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसकी सीमा लगाएंगे हम। तो इसकी सीमा क्या होगी, देखो dx का समाकलन x ही होता है, और इसकी सीमा आ जाएगी 1 से लेकर a तक, और ये 11 के बराबर दिया हुआ है। तो अब देखो, यहाँ से हम सीमा रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, 3 गुणा में a की घात 3 बट्टा 3 माइनस में 1 बट्टा 3। फिर देखो यहाँ से प्लस में 2 गुणा में a की घात 2 बट्टा 2 माइनस 1 बट्टा 2। फिर प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में a माइनस 1 बराबर में 11। तो अब देखो, इसको सरल करेंगे तो यहाँ से 3 से 3 भाग हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। a³ माइनस 1, यहाँ से 2 से 2 भाग हो जाएगा, तो यहाँ से a² माइनस 1, और प्लस में a माइनस 1 बराबर में 11। तो देखो, -1 और -1 माइनस का 3 बन जाएगा, -3 इस तरफ आएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, यानी इधर 14 आ जाएगा। फिर 14 जो है वो वापस इस तरफ आएगा तो माइनस का 14 बनेगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की घात 3 माइनस a² प्लस a माइनस 14 बराबर में 0। तो यहाँ पर देखो, हमारे सामने एक ये त्रिघाती समीकरण बन गया। ठीक है, तो इसका एक जो मूल है वो तो हमें अंदाजा ही लगाना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पर हम a की जगह अगर 2 रख दें तो यह समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो इसका एक जो मूल है वो तो 2 आ जाएगा, यानी एक गुणनखंड तो a-2 हो गया। फिर इसके गुणा में एक द्विघात समीकरण आएगा, यानी कि द्विघात पद आएगा, सॉरी। तो a² प्लस 3a प्लस में 7, यह आएगा पद बराबर में 0। इनको वापस गुणा करने पर यही त्रिघाती समीकरण बन जाएगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये जो द्विघाती पद आया है a² प्लस 3a प्लस 7, इसके लिए जो d का मान है वो हमारे पास में क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो मूल आएंगे 2 वो काल्पनिक होंगे, यानी कि a का जो मान है वो क्या आएगा, केवल a बराबर में 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस सवाल का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, a बराबर में 2। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।